साथियों नमस्कार। आज हम आपको दर्शन कराएंगे, सत्संग का लाभ दिलाएंगे। ब्रह्मचारी जी महाराज जो एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं, जीर्ण शीर्ण कुटिया में रह करके कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और आपको इनका दिव्य भव्य सत्संग सुनाएंगे। आप सब हमारे साथ बने रहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। सामने जो देख रहे हैं वो कुटिया बनी है, पन्नी पड़ी हुई, 12-15 वर्षों से इसी प्रकार से रह रहे हैं, भगवत आराधना करते हैं। चलिए आइए हमारे साथ, अब आपको उनका सत्संग और दर्शन लाभ प्राप्त कराते हैं। धन्यवाद। शिवाचरणं शिवाचरणं समुदाय है। मनुष्य समुदाय को सबसे पहले अगर कुछ प्राप्ति करना है तो प्राप्ति का एक लक्ष्य है ईश्वर। अगर ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो ये जीवन जो है सार्थक हो गया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति के साधन में लगना चाहिए। शास्त्र में ऐसा वर्णन आया है कि अगर वो परमात्मा की प्राप्ति जीव नहीं कर पाया तो उसका जीवन व्यर्थ ही निकल गया। इसलिए हम तो यही कहेंगे प्रत्येक मनुष्य को कि वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ऐसे जुट जाए जैसे कोई बहुत से धन के लिए जुटाव करता है। क्योंकि जो परलोक में जाते समय जीव का जो एक धन है वो केवल एक परमात्मा रूपी धन है जो उसे कार्य में आता है। यद्यपि मनुष्य जानता प्राय सभी हैं, लेकिन वो अज्ञानतावश वो कर्म नहीं करता। यद्यपि उसके पास टाइम भी होता है तो भी वो ऐसा विधान करता है जो हमारे शास्त्र में वर्णन है त्रिकाल संध्या का। जो हमारे उसे त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। जैसे ब्राह्मण है तो उसे गायत्री करनी चाहिए। शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है, गायत्री माता परमेश्वर की अर्ध भाग में वास करती है। ये शिव पुराण में भी वर्णन आता है, उसमें ऐसा आता है कि जो परमात्मा सदा शिव है वो भगवान सदा शिव के अर्ध भाग में माता गायत्री वास करती है। इनका जो वर्णन आता है इसमें हम बताते हैं उनका जो स्वरूप का ऐसा विधान आता है, इयं भगवतीं साक्षात् शंकरार्धशरीरिणीं पंचवक्त्रां दशभुजां त्रिनेत्रम् उज्ज्वलां। परमेश्वरी का जो स्वरूप है ये 5 वक्र होता है। उस मंत्र का जप करना चाहिए उसे। ये भगवान शिव ही, ये जो सृष्टि है ना, ये मानो कि शिव ही तत्व इस सृष्टि में विचरण कर रहा है। ये तात्पर्य आता है शिव गुरु शिव देवा शिवो बंधु शरीरनम शिवो आत्मा शिवो जीवा शिवादन्य कंचन। शास्त्रों में आता है कि गुरु और जो भगवान भी है, आत्मा भी है, सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो शिव ही है। शंकराचार्य जी भी कहते हैं अपने एक उपाख्यान में, सदा सच्चिदानंदम शिवोहम 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 शिवोहम। केवल मैं एक ही तत्व ढूंढ पाया हूँ इस सृष्टि में, केवल शिव है और कुछ है ही नहीं है। तो शिव उपासना तो बहुत अद्वितीय है। ऐसा शास्त्रों में आता है कि भगवान शिव जी की कृपा से उसे संध्या करे, संध्या के पास जप करे, पूजन करे और कर्म करते हुए शिव नाम का जप करता हुआ अगर वो प्राणी है तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और शास्त्रों में ये भी आता है कि यथा उचित उसे समय मिले तो शिव पुराण का भी पाठ करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा हमने पढ़ा है कि शिव जी का एक वाक्य आता है, जो शिव जी का पुराण है कुछ भी पाठ कर ले तो उसका कल्याण शीघ्र हो जाएगा। जैसे जी शिव महिमा में आता है, हमने शिव पुराण में पढ़ा था, इसमें आता है गंगा पुण्य नद्यश्च सप्तपुर्यो गया तथा। ये पृथ्वी में जितनी गंगा के नाम से जानी जाती हैं, जितनी सप्तपुरियां पुण्य नदियां हैं पुरियों में, और गया तथा, अगर ये भी जितनी भी हैं तो शिव जी के पुराण के जो महात्म हैं, ये शिव जी के महात्म को पुरियां भी और नदियां भी जो स्नान की जाती हैं तीर्थों की,
और शिवे द्वयक्षरम, और भगवान शिव जी का 2 अक्षर अगर ये स्मरण करता है और शिव पुराण का पाठ करता है, तो न सप्तपुरियां गया आदि ये महत्तम का किंचित मात्र भी रखते हैं, और न शिव नाम के 2 अक्षर हैं। तो जो शिव नाम के 2 अक्षर का जप करता है, तो यह मोक्ष और स्वर्ग को अपने आप प्राप्त हो जाता है जीव। लेकिन उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये करता है तो सबसे पहले धर्म की रक्षा करे। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब वो धर्म की रक्षा करेगा, तब वो उसका धर्म भी रक्षा करने लगेगा। तो शिव जी की उपासना वाले के लिए तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा शतोगुण में रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा निर्विकारी है, शतोगुणी है। जो शतोगुण शिव शिव जी की उपासना करता है, उसके लिए शिव तत्व की प्राप्ति शीघ्र हो जाए। प्रभु जी, जैसे सावन का महीना आता है या प्रभु के मंदिरों में आप हाँ लोग उसमें इतनी भीड़ लगाते हैं कि बहुत से हादसे भी होते रहते हैं। हाँ हाँ तो हाँ प्रभु जी, ऐसे पर्व पर क्या कोई अगर चाहे अपने घर पे अगर शिवलिंग स्थापित है हाँ या हाँ गांव पे मंदिर है, हाँ तो वहां पे अगर वह पूजन करता है, जलाभिषेक करता है, हाँ हाँ। तो उसको क्या वही फल प्राप्त होगा जो बड़े मंदिर पे जाता है? देखिए, शास्त्र में ये वर्णन आता है सबसे पहले कि जैसे घर में किया गई उपासना और तीर्थों में की जाए, तो वो फलीभूत अधिक होती है। ठीक है, ये तो शास्त्रोक्त मत है। गौशाला में या पर्वत के ऊपर या किसी निर्जन जंगल में नदी का तट हो, तो ये तो शास्त्रोक्त मत है। लेकिन शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करने के बाद ये भी प्राप्त होता है, जिस व्यक्ति का जहाँ मन निश्चल भावना से परमात्मा में लग जाए, वो स्थान उसके लिए वहीं फलीभूत हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो घर में भी करता है, तो वो अपने स्थिति में धर्म का पालन अगर करता है, जो कहा गया है शास्त्रों में, उसका संध्या आदि करता है और धर्म की स्थिति से समाज में रहता है, तो उसे उसका फल वहीं घर में ही मिल जाएगा। क्योंकि घर में माता पिता तीर्थों का ही धाम है। माता के चरणों में सारे तीर्थों का वास होता है। और प्रभु जी, अगर शिवलिंग कोई घर पे स्थापित करवाना चाहता है, हाँ। तो क्या उसे अपने घर के अंदर पूजा रूम में करवाना चाहिए कि बाहर करवाना चाहिए? घर एक होती है चल प्रतिष्ठा, एक होती है अचल। जी, तो घर में जो होती है, वो यद्यपि कहा जाए तो वो चल प्रतिष्ठा के रूप में होता है। अगर मंदिर में करवाना है तो वो अचल प्रतिष्ठा होती है। उसका 2 रूप होता है। जैसे घर में कोई लिंग की पूजा करता है, तो अंगुष्ठ मात्र लिंग का वो विधान करे। और अगर मंदिर आदि बनवा के करता है, तो एक बित्ते से अधिक चाहे जितना हो, 12 अंगुल से ऊपर लिंग की स्थापना हो, तो ये शुभ कारक होती है। यद्यपि लिंग चाहे जितने वो कर सकता है, सम स्थिति में हो तो अच्छा रहता है। जैसे घर पे लोग एक चबूतरा बनवा लेते हैं, हाँ, छोटा मोटा इतना चौड़ा, हाँ, हाँ। और उसपे शिवलिंग स्थापित करके घर पर ही पूजा करते हाँ, हैं, तो कर सकते हैं। तो कर सकते हैं। हाँ, तो अगर इस तरह की स्थापना करवाना चाहते हैं, तो घर की किस दिशा में करवाएं? ये जो है ईशान कोण में ज़्यादा ठीक बैठेगा। किसान को? हाँ, ईशान कोण में वैसे ज्योतिर्लिंगों का भी वो करना चाहिए, और भी लिंगों का, नर्मदेश्वर का। नर्मदेश्वर में ज़्यादा विधान इसलिए कहा गया है कि शास्त्र में वर्णन आता है कि बाणासुर ने वरदान मांगा था कि जो बाण लिंग से निकाले जाएंगे ये पत्थर, ये सब शंकर रूप होंगे। तो वो अगर बाण लिंग है, तो उसकी स्थापना भी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं होती। वो आकर के सीधा बैठा दो, वो भी सही रहेगा। नर्मदेश्वर जो शिवलिंग होते हैं प्रभु जी, हाँ, उनको अपने घर के बाहर स्थापित करवाने के लिए, अपने दरवाजे पर स्थापित करवाने के लिए हाँ। क्या प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक है कि वैसे भी कर सकते नर्मदेश्वर ऐसे किए जा सकते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। हैं? नर्मदेश्वर और शालिग्राम ये पूर्ण प्रतिष्ठित रूप है। और कोई लिंग है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। हाँ। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं धन्य हो गया कि आपके दर्शन मिले। और दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि भगवान हमारे यहाँ पे बैठ कर के ऊपर टीका दिखाए, पेड़ के नीचे ये पॉलीथीन और ये कपड़े का एक तिरपाल टंगा हुआ है। इसके नीचे यहाँ पे एक मच्छरदानी लगा करके ये जो चौकी है, यहीं पे बैठ करके महाराज जी तपस्या साधना, और बगल में ही मंदाकिनी मैया है, यहाँ पे स्नान करना, और फिर जो है अपना पे यहाँ आकर के यम नियम संयम अपना करना। इस साइड में जिधर कैमरा दिखा रहा है,
इस साइड में ही मंदाकिनी मैया। सुबह जो है ना संध्या करेंगे तो संध्या में मौन रहेंगे, फिर 9:30 के आसपास अपना विधान करते हैं। सुबह कै बजे से? प्राय प्राय सुबह से कै बजे से? 4 बजे के आसपास से। 4 बजे से 9 साढ़े 9 बजे हम्म तक आप मौन रहते हैं। हाँ, और फिर फिर उसके यहाँ बाद 11 से 1, फिर 11 बजे 11 फिर। से 1 बजे तक फिर मौन रहते हैं। हाँ, अब फिर 4 4:30 बजे के बाद फिर 4:30 बजे के बाद फिर फिर 7:30 8 बजे तक फिर मौन। 7:30 8 बजे तक मौन हो तो जाते हैं। संध्याएं हैं, संध्या में हम मौन ही रहते हैं। ये संध्या है महाराज जी का, हाँ। और ये वर्षों से चला आ रहा है। हम्म महाराज जी कितने दिन से आप इसी तरह से यहाँ जंगल में बैठ करके आप अरे बता बहुत समय हो गया, ये तो शिव जी की लीला है। जी, कितना दिन हो गया होगा तो? काफी समय हो गया। जी, हाँ, ये तो जो है ना, ये तो हमारी उपासना है, बहुत समय से चल रही है। जी। हाँ, काफ़ी दिनों से प्रभु जी यहाँ पे बैठ करके यहीं पे साधना करते हैं, और भगवान आप ये हारमोनियम वगैरह भी रखे हैं, वाद्य यंत्र, तो ये अगर इच्छा लेती है तो। शिव पुराण का पाठ हो रहा है, जी, तो इच्छा होती है तो कीर्तन भी हो जाता है। जी। हम्म। कितना टाइम हुआ? हाँ, देखो। के कल्प संख्या, जो इस प्रकार गायत्री माता को नहीं जानता है वो नरक में पड़ता है, और जो इस प्रकार गायत्री माता को जानता है कि परमेश्वरी है, वह उसको उस परम पद में पहुंचा देती है। आज शक्ति है ये। सा व्यातिभ्यां सज्जातां तास्वेव विमलम गता। यह गायत्री माता जो है बृहतियों से उत्पन्न होती है, और बृहतियों में ही ताशम प्रणव शंभुता प्रणवे विलयम गता। ये प्रणव से बृहतियों के सहित उत्पन्न होती है, और बृहतियों के साथ फिर उसी प्रणव में स्थिर हो जाती है। प्रणव सर्व वेदादि, ये प्रणव जो है सर्व वेदमय है। और प्रणव शिव वाचिका, प्रणव का जो वाचक विधान है वो शिव है, और शिव है जहाँ वहाँ गायत्री है, अर्थात गायत्री माता शिवाजी की अर्धांगिनी, और शिव भगवान शिव जी की अर्धांगिनी कही गई है। मंत्राधिराज राजश्च, ये जो मंत्र है गायत्री, ये सभी मंत्रों का अधिराज है। अर्थात शास्त्रों में भी आया है, व्यास जी भी कहते हैं उसमें। अब नारद जी ब्रह्मा जी से यही पूछते हैं, ब्रह्मा जी के बताने पर नारद जी से ऐसा विधान करते हैं। यही नंदी जी सुनाते हैं, पुराण 18 पुराण नंदी जी सुनाते हैं सनकादिकों को, और वही व्यास जी को सुनाते हैं फिर सनकादिक, और व्यास जी संसार में सूत जी आदि के द्वारा होता है। तो व्यास जी कहते हैं गायत्री मंत्र की व्याख्या स्कंद पुराण में, दुर्लभा सर्व मंत्रेषु गायत्री प्रणवान्विता, ना गायत्रीधिकम किंचित त्रयीषु परिगीयते। ये संसार में गायत्री मंत्र दुर्लभ है, ऐसा व्यास जी कहते हैं। ये मंत्र की साधना बड़ी ही दुर्लभ है। गायत्री से बढ़कर कोई भी अधिक मंत्र परिगीयते, किंचित मात्र भी अधिक क्षमतावान नहीं है। और यहाँ कहें ना गायत्री समो मंत्रो, गायत्री के समान कोई दूसरा मंत्र नहीं है, ये शास्त्र में वर्णन है। और ना काशी श्रद्धशमपुरी, जितनी भी पुरियां बताई गई हैं उसमें काशी से बढ़कर कोई पुरी नहीं है। और यहाँ बताया गया है विश्वेशमम ना लिंगम, विश्वनाथ भगवान शिव जी के समान कोई दूसरा लिंग नहीं है पृथ्वी में। जितने भी लिंगों की 12 ज्योतिर्लिंगों की व्याख्या आती है शास्त्रों में, उसमें सर्वश्रेष्ठ विश्वनाथ लिंग की व्याख्या आती है, ऐसा व्यास जी कहते हैं। सत्यम सत्यम पुनः पुनः, मैं बार बार कहता हूँ हे ऋषियों, विश्वनाथ से बढ़कर कोई लिंग नहीं है, और गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, ये मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, ऐसा व्यास जी कहते हैं। गायत्री वेद जननी, गायत्री ब्राह्मण प्रसु, गायत्री माता वेद की जननी है, और ब्राह्मण का एक प्रकार से माना जाए प्रसु, अर्थात ब्राह्मण की माता भी है। इसलिए ब्राह्मण को गायत्री मंत्र का ही अनुष्ठान करना चाहिए। गायत्री वेद जननी गायत्री ब्राह्मण प्रसु, गातारम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन गीते। अगर जो ब्राह्मण गायत्री का गान करता है, गायत्री माता उसकी फौरन रक्षा करती है, ऐसा शास्त्रों में आया है। गायत्री परो विष्णु, गायत्री माता विष्णु से भी परे है।
गायत्री परो विष्णु, गायत्री परा शिवा। गायत्री माता शिव रूप से भी परे है। गायत्री परो ब्रह्मा, गायत्री त्रयी तथा, अर्थात गायत्री ब्रह्मा से भी परे है। ये सदा शिव रानी है, सदा शिव के अर्धभाग में वास करने वाली है, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप है उनसे भी परे है ये तत्व। क्योंकि गायत्री माता का जो तृतीय चरण है वो ब्रह्मा विष्णु महेश है, अर्थात गायत्री माता की ही उपासना हो रही है। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण उपासना जो हो रही है शंकर भगवान की, तो ये गायत्री माता के तृतीय चरण की उपासना है। इसलिए हम तो कहेंगे कि शास्त्रवेता को, ब्राह्मण को विशेष करके ये ध्यान रखना चाहिए कि संध्या बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्र में ऐसा पाया गया है कि त्रिकाल संध्या कोई भी कर्म छोड़ करके किया गया है। महाभारत में और भी शास्त्रों में हमने पढ़ा है कि वो अपना निजी कार्य छोड़ करके त्रिकाल संध्या करते रहे, तब उन्हें धर्म की प्राप्ति, धर्म से उनकी सदगति होती है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। ऐसा हमने विधान तुम्हें बता दिया ये गायत्री महात्म का। अगर गायत्री करता है वो ब्राह्मण, अर्थात द्विज कोई भी आए तो उसके लिए गायत्री छंद वाली स्थिति यद्यपि परिवर्तित बताई है महापुरुषों ने, लेकिन उपासना तीनों को करनी चाहिए। महाराज जी, आप जैसा मैं जानता हूँ शिव जी के उपासक हैं। हाँ तो प्रभु जी, शिव जी की उपासना के लिए जैसे कहा गया है कि यम नियम संयम, हाँ हाँ हाँ। तो कृपया इसे आप विस्तार से बताएं। शिव जी की उपासना के लिए जब कोई त्रिकाल संध्या करता है तो